जय हिंद साथियों। आज कांस्टेबल का पहला पेपर था, पहली शिफ्ट का पहले पेपर के एनालिसिस आज जिन बच्चों से मिले, जिन बच्चों से मुलाकात हुई, उन बच्चों के अनुसार आज करीब मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 70 नंबर के क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आए। बाकी 30% जो मध्य प्रदेश जो सामान्य ज्ञान आया उसमें मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चन थे वो नहीं आए। और सामान्य ज्ञान के लिए जो है ना ज्योग्राफी, साइंस और हिस्ट्री, इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो जिनने मध्य प्रदेश नहीं पढ़ा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मध्य प्रदेश के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश के आने वाले समय में, क्योंकि 2 महीने तक पेपर चलने हैं, तो अब आगे चल कर के क्वेश्चन आ सकते हैं। साइंस के भी 2-1 क्वेश्चन आए हैं, 2-1 नदियाँ पूछी गई हैं। इस तरह से बड़ा बैलेंस पेपर बनाया गया है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम में लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात है कि इसमें जो ज़्यादातर रीजनिंग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन्स में सदृश्यता के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो मैं आपको आज जो है ना सदृश्यता की कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप कर लेंगे तो आपको आने वाले समय में जो पेपर हो रहे हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो सदृश्यता है वो सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, इन दोनों का एक तरह से मेल है, क्योंकि सामान्य ज्ञान के आधार पर ही आपको जो सदृश्यता के प्रश्न है वो करने होते हैं। इसके कुछ विशेष टॉपिक होते हैं जो जानकारी होती है, यदि आपने पहले से कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने नहीं करी है तो अभी मैं जो टिप्स आपको दे रहा हूँ उस आधार पर आप उनको आज ही कंप्लीट करिए, है ना। तो आप अपन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो चीज़ें आप उन टॉपिक को आप लिखते जाइएगा कि जो टॉपिक आपके तैयार हैं उन पे आप सही का निशान लगा देना, जो नहीं है उन पे आप विशेष फोकस करना। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ सदृश्यता के टॉपिक जिनके आधार पर प्रश्न बनते हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी करा देंगे। पहला काम ये करिए आप कि भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ आप तैयार कर लीजिए, है ना। मैं तो आपको आज टॉपिक बता रहा हूँ आपको, है ना। भारत के राज्य और राजधानी अगर आपको तैयार करनी है तो आप बेहतर होगा कि भारत के नक्शे के साथ आप इनको तैयार करें। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको उनकी राजधानी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। जैसे लद्दाख की लेह, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, पंजाब की चंडीगढ़ है, और उत्तराखंड की देहरादून है, और हरियाणा की, और पंजाब और हरियाणा की दोनों की चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश की सबको मालूम है लखनऊ है, बिहार की पटना है, और नॉर्थ ईस्ट की अलग आप राजधानियाँ कर लेना। ये लिस्ट है, ये लिस्ट आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, तो ये आप राजधानियाँ कर लेना। राजधानियों को ऑन मैप करोगे तो आपको लोकेशन के साथ में उनकी राजधानियाँ प्राप्त होगी। हमारा एक वीडियो राजधानी पर भी है, मैपिंग करके है, आपको YouTube पे मिल जाएगा, अपने चैनल पर मिल जाएगा। सो आप उन राजधानियों को आप कर सकते हैं। दूसरी बात अपन देखें, अब हम दूसरा अपन देखें, दूसरा टॉपिक। अब विश्व की राजधानी आपको करनी है, विश्व की राजधानी, दूसरा टॉपिक है ये, विश्व की राजधानी, और साथ में आपको करनी है उनकी मुद्राएं भी, मुद्राएं। तो विश्व की राजधानियां और उनकी करेंसी, तो ये सभी की नहीं करनी है अपने को जिन खास देशों की करनी है वो आपको मैं बता देता हूं कि जिन जिन देशों की आपको करनी है। देखिए, अगर सबकी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बाद भी अपन पहले अपन ये देख लेते हैं कि एशिया की राजधानियाँ। एशिया में अपन देखेंगे भारत और उनके पड़ोसी देशों की राजधानियाँ, भारत और पड़ोसी देशों की राजधानियाँ। तो बेहतर होगा कि आप विश्व का जो नक्शा होता है, विश्व के नक्शे के आधार पर आप उन राजधानियों को कर सकते हैं। विश्व की राजधानियाँ और उन विश्व के नक्शे के आधार पर आप उनको कर सकते हैं, है ना। मतलब या तो आप एशियाई का निकाल लें या विश्व का निकाल लें, विश्व का नक्शा, वर्ल्ड मैप, है ना। तो आप एक काम करें, मैं आपको अब नक्शे में आप देख सकते हैं कि नक्शे में कि कहाँ कहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ।
एक मिनट रुकिएगा। मैं बना ही देता हूँ। देखिए आप, ये भारत है, भारत के बाजू में यहाँ पर आप देखें बांग्लादेश, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर अफ़गानिस्तान, यहाँ पर ईरान, यहाँ पर इराक, यहाँ पर ये आपका अरब हो गया है ना, अरब। और मैं आपको जनरल केवल आइडिया दे रहा हूँ कि नक्शे में आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो आप, भारत की राजधानी इंडिया सबको मालूम है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, काबुल है ना, केवल राजधानियाँ दिख रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान। इसके अलावा इराक की राजधानी बगदाद है, ईरान की राजधानी बगदाद है, बगदाद है ना। बांग्लादेश की ढाका है, म्यांमार की नेपैताव है, नेपैताव। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, वो अब बदल गई है, श्रीलंका की राजधानी श्रीवर्धनपुरम हो गई है ना। तो इस तरह से आप देखें, चीन की राजधानी बीजिंग है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, फ्रांस की अब यूरोपीय देशों में आप पहुंच जाएं तो यूरोपीय देशों में आप देखें, देखो अगर आप उसके साथ करेंगे मैप के साथ में तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए आप, ये यूरोपीय देश हो गए आपके, ये इटली, इंग्लैंड, ये देखिए आप, ये यूरोप बना दिए मैंने, है ना। तो यहाँ पर पुर्तगाल है, पुर्तगाल के बाजू में स्पेन है, स्पेन के बाजू में फ्रांस है, फ्रांस के बाजू में जर्मनी है, जर्मनी के बाजू में पोलैंड है, यहाँ पर आपका ये इटली है, यहाँ पर यूनान है, यहाँ पर ये ब्रिटेन है, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है यहाँ पर, है ना। सो और यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे देश हैं। तो इन सब देशों को नहीं करना, कुछ खास जो कंट्रीज़ हैं आपको सबसे पहले उनकी लोकेशन, अब इतना समय नहीं है अपने पास, लेकिन फिर भी राजधानियाँ जिनको याद करनी है सो आप नक्शे में खास देशों की कर लेना याद, है ना। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन सी राजधानी आपको करनी है। तो एक बार फिर से अपन रिस्टार्ट, एशिया के देशों की राजधानियाँ आप खास तौर पर देख लीजिएगा कि एशिया की कौन कौन सी राजधानियाँ अपने को करनी है। खासतौर पर भारत और उसके पड़ोसी देश और दक्षिण एशियाई देश, इनकी राजधानी आप कर लेना, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि एक देश का नाम, लाइक अपन ने देखा कि अफगानिस्तान राजधानी काबुल। तो अब यहाँ पर दिया रहेगा मंगोलिया। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो आपने को राजधानी मंगोलिया की उलान बटोर राजधानी है, तो अगर आपको उलान बटोर पता होगा तो आप ऑप्शन में पहुंच जाएंगे, ऑप्शन में लिखी रहेगी राजधानी आपकी, है ना। जैसे आपकी लिखी है फ्रांस की राजधानी, यहाँ पर लिखा है पेरिस, और उसके बाद अगर लिखा हुआ है कि कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी फिर, तो यहाँ आ जाएगा ओटावा। ऐसे करके आपको राजधानियाँ इस तरह से पूछी जाएंगी। सो आपने को इस तरह से आपने को यूरोपीय, उत्तर अमेरिका आप अगर देखोगे, ये उत्तर अमेरिका अगर आपने देखा, उत्तर अमेरिका, तो ये ऊपर कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। कनाडा की राजधानी ओटावा, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन और मैक्सिको की न्यू मैक्सिको। इस तरह से आपको उत्तर अमेरिका की राजधानियाँ याद होंगी। इसकी राजधानी अभी आप ऐसे करके देख लेना। तो मैं आपको प्रमुख राजधानियाँ बता रहा हूँ। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, अफगानिस्तान की काबुल है, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। अब भूटान की राजधानी, भूटान कहाँ है, ये भारत का पड़ोसी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, इराक की राजधानी बगदाद है, और जापान की राजधानी टोक्यो है, चीन की राजधानी बीजिंग है, इराक की राजधानी बगदाद है, ईरान की राजधानी तेहरान है ना। और इसके अलावा आप अगर देखें कि इन देशों की, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है,
इसकी इंग्लैंड, ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड है ना। इटली की राजधानी रोम है, रोम। इसके अलावा आप देखें मिस्र की राजधानी, अफ्रीकी देशों में देखें मिस्र की राजधानी काहिरा है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है ना, फ्रांस की पेरिस है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। तो आप इस तरह से राजधानियां, जो प्रमुख देशों की राजधानियां हैं, उन देशों की राजधानियां कर लेने से आपका ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो दो चीज़ें हो गई, एक चीज़ हो गई आपकी भारत और उसकी राजधानियां, उनके यूनियन टेरिटरी, उनकी राजधानियां, दूसरा विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानियां। अब अपन देखते हैं अगला सेगमेंट अपन देखते हैं, जो काम की बात है मैं आपको बता रहा हूं, दो सेगमेंट अपने हो चुके हैं। तीसरा अपन देखें मुद्राएं, करेंसी, मुद्रा। तो जिन देशों की आप राजधानी कर रहे हैं उन देशों की मुद्रा भी कर लेना। लगभग 8 देश ऐसे हैं जिनकी राजधानी क्या है, रुपया। तो रुपया जिन देशों की राजधानी हो उनको आप देख लेना। जैसे भारत की क्या है, रुपया है। पाकिस्तान की क्या है, रुपया है। श्रीलंका की क्या है, रुपया है। इसके अलावा आप देखें भारत के पड़ोसी देशों की देखें, नेपाल की भी क्या है, रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, टका। ईरान की राजधानी, ईरान की मुद्रा है रियाल। कोरिया की मुद्रा क्या है, वॉन। अमेरिका की डॉलर है। तुर्की की मुद्रा है लीरा। मलेशिया की रिंगिट है। ऑस्ट्रेलिया की डॉलर है। इराक की दीनार है। कुवैत की भी दीनार है। थाईलैंड की बात है। चीन की युआन है। जापान की येन है। ब्रिटेन की पाउंड है। रूस की रूबल है। स्वीडन की क्रोना है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि इराक की राजधानी दीनार है तो इंग्लैंड की राजधानी, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, तो आ जाएगा पौंड। ऐसे करके आपसे ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन। सो आपको मुद्राएं तैयार कर लेनी है। अभी मैं मुद्राएं बताने बैठूंगा तो वो टाइम लग जाएगा, और ये इजीली आपको आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें आपको देश और मुद्रा मिल जाएंगी। अब सवाल उठता है कि आप कौन सी करें और कौन सी छोड़ें, सवाल ये उठता है। तो उन देशों को, जिन देशों को आपने खूब चर्चित नाम होते हैं, उन देशों को आपको कर लेना है। देखिए अपने जो महाद्वीप हैं उनमें अपन देखें, पहले तो आ जाता है एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये आते हैं। तो एशिया के प्रमुख देश मैं एक काम करूंगा आपको कि आपको मैं लिस्ट बना करके कि कौन कौन से देशों की करनी है आपको सुबह में आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप टॉपिक समझ लीजिए किन किन टॉपिक पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी आपने मुद्रा देख ली, तीसरी चीज क्या हो गई, मुद्रा। चौथी चीज हो गई मुद्रा। अब आप देखो कि इसमें आपसे पूछे गए साइंस के उपकरण और वह किससे संबंधित हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा उपकरण किस चीज को मापने के काम आता है। ये अगर आप कर लेते हो तो दो दृष्टिकोण से आपको लाभ मिलेगा विज्ञान के उपकरण कर लेने पर, कि आपको ये सामान्य ज्ञान में भी पूछ सकते हैं और आपसे सदृश्यता के प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसे सिंपली आप देखें कि ये लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो वैज्ञानिक उपकरण और उससे किस चीज का मापन किया जाता है, मापन, उपकरण और मापन, है ना। जैसे थर्मामीटर से आप तापमान मापते हो, उसी तरह से आप बैरोमीटर से क्या मापोगे, तो आंसर क्या आएगा, इससे हम मापेंगे वायुदाब। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आपको
उपकरण याद होंगे तो आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूं। जैसे बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, और स्क्रू गेज से मोटाई मापी जाती है, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है ना, और एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है, अमीटर से ये विद्युत धारा मापी जाती है, और सीस्मोग्राफ से इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मतलब भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, लैक्टोमीटर से दुग्ध की शुद्धता मापी जाती है, ओडोमीटर से दूरी मापी जाती है ना, और रक्त इससे अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है, और ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ऐसे उपकरणों के जो नाम हैं वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में इजीली मिल जाएंगे कि उपकरण का नाम और उससे किस चीज़ का मेजरमेंट किया जाता है। इसको आप आराम से बिल्कुल, अगर आपने पहले कर रखा है तो उसको रिवाइज कर लीजिए अच्छी तरह से और दिमाग लगा के इन प्रश्नों को हल करिएगा। तो एक हो गया वैज्ञानिक उपकरण, और उससे क्या मापा जाता है आपको ये देखना है। फिर आ जाता है आपका अगला सेगमेंट कि एक चीज इसमें आती है कि आपको यूनिट्स बतानी है, फिजिक्स की यूनिट, और ये किस चीज का मात्रक है। मात्रक को यूनिट कहते हैं, वो किस चीज का मापन करने के काम आती है, मापन करने के काम आती है। तो हम जानते हैं कि फिजिक्स में 7 बेसिक यूनिट होती हैं, मुख्य यूनिट होती हैं, सो उनको आप कर लेना आराम से। जैसे हम लंबाई किस में मापते हैं, लंबाई हम मापते हैं मीटर में, ऊंचाई किस में मापते हैं, मीटर में, चौड़ाई किस में मापते हैं, मीटर में, चौड़ाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। बल किस में मापा जाता है, बल की यूनिट क्या है, न्यूटन। बल की यूनिट क्या है, न्यूटन है। आयतन को हम किस में मापते हैं, आयतन इसको हम मापते हैं लीटर में, लीटर में मापा जाता है। इसके अलावा क्षेत्रफल को हम किस में मापते हैं, हेक्टेयर में मापा जाता है, हेक्टेयर में। इसके अलावा प्रतिरोध किस में मापते हैं, प्रतिरोध हम मापते हैं ओम में। समय किस में मापते हैं, सेकंड में। ज्योति तीव्रता कैंडल में मापते हैं। इसके अलावा कोण किस में मापते हैं, रेडियन है ना, कोण मापते हैं। इसके अलावा दबाव किस में मापते हैं, दाब पास्कल में मापा जाता है, पास्कल में हम क्या मापते हैं, दाब मापते हैं। और पावर किस में मापते हैं, पावर वाट में मापते हैं, पावर वाट में मापते हैं, है ना। ऊर्जा को किस में मापते हैं, जूल में। इन्हीं को जैसे प्रतिरोध से ओम मापा जाता है, और फिर आपको बताना है कि ज्योति तीव्रता किस में मापी जाएगी, तो कैंडेला में मापी जाएगी। कोण रेडियस में, तो दाब किस में मापा जाएगा, पास्कल में। इस तरीके से यदि आपको ये यूनिट्स पता है कि किस में क्या मापा जाता है, सो आप इजीली उन प्रश्नों का हल कर लेंगे। नेक्स्ट अब देखें अपन अगला कि और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक आता है कि सिंगल यदि कोई जानवर है या कोई भी वस्तु है, उसको समूह के रूप में क्या कहते हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि दिया गया है बतख, गग्गल, तो भेड़ के समूह को क्या कहेंगे। बहुत ही, अगर जानकारी नहीं है तो ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। बतख के समूह को हम क्या कहते हैं, गग्गल कहते हैं।
तो भेड़ के झुंड को, भेड़ के समूह को हम क्या कहते हैं? तो भेड़ के समूह को झुंड कहा जाता है। भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है? झुंड। ये अपने को पता होना चाहिए, है ना। बतख, तो मैं आपको कुछ प्रमुख समूह के नाम बता दे रहा हूं, किस जानवर के किसके क्या कहलाते हैं, है ना। तो आप देखो, आदमी का अगर समूह है तो इसके समूह को हम क्या कहेंगे? भीड़। आदमी के समूह को क्या कहेंगे? भीड़। यदि हम देखें कि शेर, पशु, हिरन, शेर, पशु, हिरन, हाथी, भेड़, इन सब के समूह को झुंड ही कहा जाता है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शेर, पशु, पशु कोई भी हो, हिरन, हाथी, झुंड, इनको हम क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। अंगूर का क्या होता है भाई? अंगूर का गुच्छा होता है। अंगूर का, चाबी का, इनका क्या होता है? गुच्छा होता है। इनका गुच्छा होता है, गुच्छा। अच्छा, अगर हम देखें भालू के समूह को क्या कहेंगे? भालू, ये इंपॉर्टेंट है। भालू के समूह को स्लोथ कहते हैं। स्लोथ जो डिफरेंट है मैं आपको वो बता देता हूँ। इन जनरली अपने को ये पता होती है, इनको झुंड कहते हैं, इनको गुच्छा कहते हैं, आदमी को भीड़ कहते हैं। जैसे बतख को क्या कहते हैं? गग्गल, है ना। तो भालू के समूह को क्या कहते हैं? स्लोथ कहते हैं, स्लोथ। और इसके अलावा अपन देखें कि यात्रियों के समूह को कारवां कहेंगे। यात्री के समूह को क्या कहेंगे? कारवां कहेंगे। यात्रियों का समूह क्या कहलाएगा? कारवां। ठीक है। मुर्गी के समूह को ब्रूड कहेंगे। मुर्गी के समूह को ब्रूड। भालू को स्लोथ, यात्री को कारवां, मुर्गी को क्या कहेंगे? ब्रूड। इसके अलावा खिलाड़ियों के समूह को टीम कहेंगे, है ना। और देश में यदि राज्यों के समूह को क्या कहेंगे? संघ। तो ये आपको थोड़े से ध्यान रखना। बाकी अगर अपन देखें कि मंत्रियों के समूह को परिषद कहेंगे। मंत्रियों के समूह को परिषद कहेंगे। मंत्री परिषद बोलते हैं, परिषद। मंत्रियों के दल को परिषद कहते हैं, है ना। ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? और खिलाड़ियों को टीम कहेंगे। तो ये हो गए आपके व्यक्ति और उनके समूह हो गए। अब अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि जो विभिन्न जानवर होते हैं, जानवर और उनके जो बच्चे होते हैं, जानवर और उनके बच्चे, तो जानवर और उनके बच्चों को कहा जाता है कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। सो ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे आदमी के बच्चे को तो अपन बच्चे ही बोलते हैं, है ना। अच्छा, मुर्गी के बच्चे को क्या कहोगे? बताइए। मुर्गी के बच्चे को, इसको कहते हैं चूजा, है ना। अच्छा, अब आप दूसरा बताइए कि शेर या बाघ के बच्चे को क्या कहेंगे? शेर या बाघ के बच्चे को क्या कहेंगे? शावक। क्या कहेंगे? शावक। तीसरा, यदि हम देखें कि कीट के बच्चे को क्या कहते हैं? कीट के बच्चे को, बच्चा क्या होता है? लार्वा होता है। लार्वा क्या होता है? लार्वा। मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं? चौथा, मेंढक का बच्चा क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं टेडपोल। उसको क्या कहते हैं? टेडपोल। पांचवा, अगर हम देखें कि कुत्ता के बच्चे को क्या कहते हैं, तो कुत्ता के बच्चे को कहते हैं पिल्ला। ये तो आपने देखे होंगे भाई, छोटे छोटे नालियों में लौटते रहते हैं, है ना। पिल्ला हो गया। और गाय के बच्चे को क्या कहेंगे? गाय के बच्चे को, गाय या भैंस के, बछड़ा। क्या कहेंगे? बछड़ा। सातवां, अगर आप देखें कि
भेड़ के बच्चे को क्या कहेंगे? भेड़, मेमना, मेमना, 8वां मेमना कहेंगे। हंस के बच्चे को सिग्नेट कहते हैं, हंस के बच्चे को सिग्नेट कहते हैं, सिग्नेट, हंस के बच्चे को सिग्नेट कहते हैं। और तिलचट्टे के छोटे बच्चे को अर्भक कहते हैं, तिलचट्टा के बच्चे को कहते हैं अर्भक, अर्भक कहते हैं। तो ये आप देख लेना, है ना। और ठीक है, तो आप इनको देख लेना कि इनमें किसको बच्चा, किसके बच्चे को क्या कहा जाता है। एक बार आप इनका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके आगे हम देखते हैं, ये आप देख लेना, है ना। इसके बाद अगला सेगमेंट अपन ले रहे हैं, वो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब मेल एंड फीमेल। किसका मेल का क्या फीमेल होगा। जैसे घोड़ा का घोड़ी, मुर्गा का मुर्गी, सिंह का शेरनी, हंस का हंसनी, नवाब का बीवी, नवाब का बीवी। देखो, हमें ध्यान वहाँ देना है जहाँ हमें कन्फ्यूजन हो, जहाँ कन्फ्यूजन वहाँ क्वेश्चन। आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर चेंज हो जाता है, जैसे राजा का रानी, नवाब जो बन जाते हैं वो ठीक है, कुत्ता का कुतिया, नर मधुमक्खी का मादा मधुमक्खी हो जाएगा, है ना, मादा मधुमक्खी। जानवर जितने भी हैं उनमें आप देखें तो नर कौआ मादा कौआ, क्योंकि जो पक्षी होते हैं उन पक्षियों में लिंग निर्धारण करना आसान नहीं होता है। जैसे मच्छर का नर मच्छर मादा मच्छर होता है ना। जानवरों में भी किसी किसी का हो जाता है, किसी किसी का नहीं होता है। तो वो जिनका ना हो उनमें आप नर और मादा, जैसे उल्लू का नहीं होता, उल्लू का उल्ली नहीं होगा, है ना। छिपकली का छिपकला नहीं होगा, मकड़ी का मकड़ा नहीं होगा। तो जिनका नहीं होता है उनमें हम नर और मादा लगा करके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाते हैं, है ना। तो नर मकड़ी मादा मकड़ी, नर उल्लू मादा उल्लू, नर कौआ मादा कौआ, ऐसे करके अपने को उसको करना पड़ेगा, करेक्ट। अब देखें अपन बेटा का बेटी, अच्छा, जैसे सांड का गाय। अब ऐसा एकदम से अपन चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ, सांड का गाय, सांड का क्या हो जाएगा, गाय। इसके अलावा जहाँ कन्फ्यूजन है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बेटा को जादूगर का जादूगरनी, सुअर का मादा सुअर हो जाएगा, अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा, बछड़ा का बछड़ी हो जाएगा। तो ये आपको इजीली बन जाएगा कि मेल का फीमेल क्या होगा, है ना। अब एकदम संस्कृत निष्ठ तो पूछेंगे नहीं, तो वो भी मैं बता देता आपको। तो अभी जो सिंपली आप देखें कि अपने से बनता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करिए कि ये चीज़ें अपने से बन जाती हैं। देन अब अपन 10वें पॉइंट पे आ चुके हैं। 9 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, 9 ऐसी चीज़ें जिसमें आपको सादृश्यता के प्रश्न बन सकते हैं। अगला अपन 10वीं चीज़ अपन देखें, 10वां सेगमेंट ये है कि आपको विभिन्न जानवर और उनकी चाल से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। जानवर और उनकी चाल, कई चीज़ें हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो कि चालों के भी नाम होते हैं, तो यस होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसकी चाल क्या होती है ना। जैसे चिड़िया क्या करती है, उड़ना। चिड़िया का क्या होगा, चिड़िया का उड़ना। तो गाय बैल का क्या होगा बताइए, गाय बैल का होगा घूमना फिरना, घूमना फिरना, क्योंकि ये तो घूमती फिरती रहती हैं। अच्छा, चीता या शेर का क्या होगा, मतलब अगर अपन देखें कि जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध बाज होता है और चील होता है, ये मारते हैं झपट्टा, झपट्टा। तो झपट्टा मारने वाले जानवर हो गए गिद्ध, बाज और चील।
तो इनकी एक एक्टिविटी है, इनकी एक क्रिया है झपट्टा। तो झपट्टा में ये तीनों चीजें आ जाएंगी, है ना। मेमना क्या करेगा भाई, मेमना की चाल क्या होगी, मेमना की चाल होगी उछलना कूदना। चाहे वो छोटा सा हिरन हो, मेमना हो, ये क्या करते हैं, उछलते कूदते हैं। तो इनकी चाल हो जाएगी उछलना, उछलना कूदना, उछलना कूदना हो जाएगी। इसके अलावा अपन देखें कि उल्लू का क्या हो जाएगा। अब भाई वो तो पक्षी है, उल्लू हुआ, चमगादड़ हुआ, कबूतर हुआ, जितने भी पक्षी हैं इनकी चाल को हम क्या बोलेंगे, उड़ना। तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, है ना। हाथी का क्या हो जाएगा, मंद चाल, हाथी की क्या हो जाएगी, मंद चाल, है ना। और घोड़े की घोड़े की होगा तीव्र दौड़ना, तेज दौड़ना। हाथी का क्या होगा, धीमी चाल। इसके अलावा आप देखें गधे की धीमी गति से दौड़ना, गधे की चाल होगी धीमी गति से दौड़ना। सांप की क्या गति होगी, रेंगना। रेप्टाइल वर्ग में आते हैं सांप, तो सांप की क्या हो जाएगी, रेंगना, रेंगना, है ना। मेंढक का क्या आ जाएगा, जंप, उचकना, है ना। क्या आ जाएगी, मेंढक की क्या आ जाएगी, उचकना। अच्छा, चूहे का क्या आ जाएगा, दौड़ना, ठीक है। और सांप का ये आ जाएगा। खरगोश का क्या आ जाएगा, छलांग लगाना। खरगोश का क्या हो जाएगा, छलांग लगाना। खरगोश, खरगोश क्या करता है, छलांग लगाता है, छलांग, छलांग लगाता है ना। तो आपसे जानवरों की चालों के बारे में कुछ प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे कि चिड़िया उड़ती है तो खरगोश छलांग लगाता है। ये हमें तुरंत उस समय स्ट्राइक होना चाहिए कि किसकी चाल क्या होती है ना। तो मुर्गा क्या होता है, अकड़ करके चलता है, मुर्गा अकड़ करके चलता है ना। और घोड़ा सरपट दौड़ता है, सरपट दौड़ना। तो इस तरह से अलग अलग जानवर हैं और इन अलग अलग जानवरों की अलग अलग चालें हैं। कुछ की कॉमन चालें हैं। पक्षी वर्ग है तो वो उड़ता ही है, जो रेप्टाइल वर्ग है वो रेंगता ही है। तो छिपकली की चाल हो, कछुआ की चाल हो, मगरमच्छ की चाल हो, ये सब की क्या डालोगे आप, रेंगना, है ना। खरगोश जंप कर करके चलता है, मेंढक जंप कर करके चलता है। तो जो उचक उचक के चलते हैं उनका वर्ग अलग हो जाएगा आपका। सो एक कॉमन सेंस की बात है कि आपने अगर जानवर सुन रखे हैं तो आप आराम से आप लगा सकते हो कि किसकी क्या हो जाएगी। जैसे कंगारू की क्या होगी, ये भी जंप कर करके चलते हैं। कंगारू भी क्या करता है, जंप करके चलता है। तो अभी इतने सारे जानवर हैं, इन जानवरों की आप कैसे चालों का पता लगा सकते हो। तो निश्चित रूप से अभी जो मोस्ट पॉपुलर जानवर हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये 10वां आपका हो गया जानवर और उनकी गति की चाल, ठीक है। अगला सेगमेंट है जानवर और उनकी आवाज़ें। जानवर और उनकी आवाज़ें, ये महत्वपूर्ण से वो है आपका सदृश्यता का सवाल। इसमें जानवर होगा और उनकी आवाज़ें होंगी कि आपको अलग अलग जानवर की अलग अलग आवाज़ें हैं। सो आप जैसे उल्लू क्या करता है, हू की आवाज़ करता है। तो सिक्के की आवाज़ क्या होगी, सिक्के की आवाज़ खन खन की आवाज़ होगी। सिक्का क्या होगा, खन खनाता है, सिक्का, सॉरी, सिक्का क्या करेगा, खन खनाएगा। सिक्के की हो जाएगी खन खनाता है, खन खनाना, है ना। अच्छा, मैं आपको कुछ प्रमुख आवाज़ें बता रहा हूँ कि आप उनको बता दोगे कि कौन कौन सी आवाज़ है। अच्छा, बताइए कि सिंह की आवाज़ क्या होगी, शेर की दहाड़ना। शेर की क्या हो जाएगी, दहाड़ना। घोड़े की क्या हो जाएगी, घोड़े की क्या हो जाएगी, हिन हिनाना, हिन हिनाना। अच्छा, गधे की क्या हो जाएगी, गधा, रैंकना। गधे की आवाज़ को क्या कहते हैं हम, रैंकना। चिड़िया की आवाज़ को क्या कहते हैं, चिड़िया की चहचहाना, चहचहाना। चिड़िया की आवाज़ को क्या कहेंगे, चहचहाना, है ना। और हाथी की आवाज़ को क्या कहेंगे, हाथी को चिंघाड़ना, चिंघाड़ना, चिंघाड़ना। हाथी की आवाज़ को क्या बोलेंगे, चिंघाड़ना को, है ना। और कौआ की आवाज़ क्या होगी, काँव काँव। कौआ की आवाज़ क्या होगी, कौआ की काँव काँव, काँव काँव। और मुर्गा की आवाज़ क्या होगी, मुर्गा कुकड़ुक्कू, कुकड़ुक, कुकड़ुक्कू, कुकड़ुक्कू आवाज़ होगी मुर्गा की, है ना। ये देखने में बड़े सरल लगते हैं लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम भ्रमित हो जाते हैं, तो आपको उसको ध्यान रखना है ना। उल्लू की हू हू की आवाज़ होगी।
और बतख की क्या होगी, क्वैंक क्वैंक क्वैंक, ये हो जाएगी, बतख की आवाज़ हो जाएगी। मेंढक, मेंढक की आवाज़ क्या होगी, टर्राना। मेंढक की आवाज़ क्या होगी, टर्र 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 टर्राना, है ना, टर्र टर्र की आवाज़ निकलेगी मेंढक की। इसके अलावा सियार की हाउल, सियार की आवाज़ को क्या बोलते हैं, हाउल, सियार, हाउल, सियार की आवाज़ को कहते हैं हाउल, है ना। सिक्के की बता दी हमने, है ना। और केकड़ा की चर्र चर्र, केकड़ा की आवाज़ क्या होगी, केकड़ा की चर्र 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 चर्र, केकड़ा की, है ना। जूते की आवाज़ भी वही होगी, चर्र चर्र की आवाज़ आती है। और कुत्ते की होगी भौं भौं या भौंकना, कुत्ते की आवाज़ को हम कहते हैं भौंकना, ठीक है ना। ओके ओके। गधा की आवाज़ को रैंकना कहते हैं या फिर ढेंचू ढेंचू कहते हैं। गधा की आवाज़ को रैंकना या ढेंचू ढेंचू, ढेंचू ढेंचू, है ना। तो ये कुछ आवाज़ें हो गई। मुर्गा की बता दिया। ऊँट की क्या होती है, गुड़गुड़ाना। ऊँट की क्या होती है, ऊँट की गुड़गुड़ाना, 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 ये ऊँट की आवाज़ होती है, गुड़गुड़ाना, है ना। बिल्ली की होती है म्याऊं, हाथी की चिंगाड़ना, सांप की फुसकारना, सांप की क्या होगी, फुसकारना, सांप की होगी फुसकारना, है ना। घंटी की होगी झंकार। तो इस तरह से आपने जो प्रमुख आवाज़ें होती हैं जानवरों की, उन जानवरों की आवाज़ को अपन ने देख लिया। खास तौर पर उन आवाज़ों को आप देखना जिन आवाज़ों से आप परिचित नहीं हैं, उन आवाज़ों को आप देख लेना। तो ये एक सेगमेंट हो गया किसका, कि जानवर और उनकी आवाज़ों पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 12वां सेगमेंट हम देखते हैं कि निवास स्थान, मतलब जो जानवर होता है, जानवर का निवास स्थान, जानवर या जानवर और उसका निवास स्थान, जानवर या इंसान कोई भी हो सकता है, उनका अपन निवास स्थान देखें तो इंसान का निवास स्थान क्या कहलाता है, घर, घर मकान इंसान का होता है। गाय का क्या होगा, गाय का होगा गौशाला, गाय का होगा गौशाला, है ना, गौशाला। अच्छा, इसके अलावा घोड़ा का क्या होगा, घोड़ा, बोलो, घोड़े का होगा अस्तबल, घोड़े का होगा अस्तबल। इसके अलावा अपराधी का क्या होगा, अपराधी का जेल, अपराधी जाएगा जेल, जेल। इसके अलावा राजा का क्या होगा, महल, राजा का होगा महल, है ना, राजा रहेगा महल में। इसके अलावा साधु का क्या होगा, साधु का, साधु या भिक्षुक का होगा मठ, मठ, आश्रम, आश्रम होगा, आश्रम कहलाएगा, है ना। एस्किमो, एक ट्राइब है एस्किमो, वो कहाँ रहती है, एस्किमो, एस्किमो रहती है इग्लू में। तो इग्लू किसका निवास है, एस्किमो जनजाति का निवास है इग्लू में, है ना। और चिड़िया कहाँ रहती है, चिड़िया, तो भैया चिड़िया घोंसला में रहती है। और कहाँ रहेगी चिड़िया, चिड़िया रहेगी घोंसले में, घोंसला में रहेगी। चिड़िया कहाँ रहेगी, घोंसला में, है ना। और चूहा कहाँ रहेगा, बिल में, चूहा कहाँ रहेगा, चूहा, चूहा रहेगा बिल में, चूहा रहेगा बिल में। इसके अलावा आप देखो खरगोश कहाँ रहेगा, बिल में, खरगोश भी बिल में ही रहता है, खरगोश बिल में रहेगा, है ना। तो आप देखें कि फौजी कहाँ रहेगा, चलिए बताइए, फौजी, फौजी रहेगा बैरक में, फौजी कहाँ रहेगा, बैरक में। और मधुमक्खी कहाँ रहेगी, मधुमक्खी, तो आप बताएंगे मधुमक्खी, जब प्रेशर हो ना तो ये बता ही नहीं पाती, वो छत्ते में रहती है मधुमक्खी, मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में रहती है। और सह कहाँ रहता है, शेर, सिंह कहाँ रहता है, अपनी माद में, माद मतलब उसका घर को माद कहते हैं, सिंह अपनी माद में रहता है ना। और मकड़ी कहाँ रहेगी, मकड़ी, मकड़ी रहेगी जाले में, मकड़ी कहाँ रहेगी, जाल, मकड़ी का क्या होता है, जाल। और जिप्सी रहेगा झुग्गी में, मतलब कारवां में रहेगा। किसान कहाँ रहेगा, झोपड़ी में। अब ये भैया किसान के बारे में अब क्या कहें,
किसान कोई झोपड़ी में रहता है, कोई अच्छे बड़े बड़े मकानों में रहता है, लेकिन झोपड़ी में किसान कहाँ रहेगा? इन जनरली झोपड़ी में रहेगा। इसके अलावा गिलहरी कहाँ पर रहती है? गिलहरी के निवास स्थान को क्या कहते हैं? गिलहरी के निवास स्थान को कहते हैं ड्रे। क्या कहते हैं? ड्रे। गिलहरी रहती है ड्रे में, किसान रहता है झोपड़ी में, मकड़ी रहती है जाल में, है ना। तो मैंने आपको कुछ खास निवास स्थान ये बता दिए कि कौन कहाँ पर रहेगा। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं, अगला अपन देखते हैं। अगला अपन देखें कि जानवर या वस्तु रखने के स्थान, जानवर या वस्तु रखने के स्थान, जानवर या वस्तु रखने के स्थान, रखने का स्थान, ये 13वां हो जाएगा आपका, है ना। जानवर या वस्तु रखने का स्थान, जैसे गाड़ी कहाँ रखोगे भाई? अरे गैराज में, गैराज में रखोगे आप, है ना। गाड़ी रखोगे गैराज में। और मछली कहाँ रखोगे? एक्वेरियम। मछली का क्या होता है? एक्वेरियम, एक्वेरियम। अब मछली घर बोलोगे तो समझ में ही आ जाएगा, मछली घर, है ना। और वाइन, शराब कहाँ रखोगे? शराब मधुशाला में, मधुशाला मतलब शराब घर, मधुशाला में रखोगे, शराब मधुशाला में रखी जाएगी, है ना। और दवाइयाँ कहाँ रखोगे? दवा मेडिकल स्टोर मतलब औषधिशाला, औषधि, अब हिंदी वाले होंगे तो मेडिकल नहीं लिखा आएगा, औषधिशाला लिखा आएगा, औषधिशाला में रखोगे। दवाई कहाँ रखोगे? औषधिशाला में। अनाज कहाँ रखोगे? अनाज वेयर हाउस, अनाज रखोगे वेयर हाउस में। वेयर हाउस मतलब आपका जो शीतगृह होता है, शीतगृह में रखोगे, शीतगृह कोल्ड स्टोरेज में रखोगे अनाज। इसके अलावा वस्त्र कहाँ रखोगे? वस्त्र रखोगे आप अपनी अलमारी में, अलमारी में रखोगे, है ना। वस्त्र कहाँ? अलमारी में। मरीज कहाँ जाएगा? मरीज को कहाँ रखोगे? मरीज अस्पताल में, है ना। अपराधी कहाँ रखोगे? जेल में, अपराधी जेल में, है ना। तो बंदूकें कहाँ रखोगे? शस्त्रशाला में। तो इस तरह से आपने देखा कि जानवर या वस्तुएं और उनका कॉम्बिनेशन आपको बताना है कि वह किस स्थान पर रखे जाएंगे। करेक्ट। अब अपन अगले सेगमेंट पे चलते हैं। मैं आपको अगला सेगमेंट बता रहा हूँ कि खेल और उसके मैदान का नाम। एक खेल और उसका मैदान, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको स्पोर्ट्स में भी प्रश्न इसके पूछ लिए जाते हैं। जो मैं खास मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे क्रिकेट का संबंध पिच से होता है। क्रिकेट किस पर खेली जाती? पिच, है ना, पिच। अच्छा, घुड़सवारी का क्या होता है? घुड़सवारी का एरीना, घुड़सवारी का क्या होता है? एरीना। और साइकिलिंग का क्या होता है? वेलोड्रम। साइकिलिंग का क्या होता है? वेलोड्रम। और आप बताइए कि बेसबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डायमंड, है ना। कराटे को क्या बोलेंगे? कराटे के मैदान को बोलेंगे मैट। और हॉकी की क्या होगी? हॉकी का होगा फील्ड, हॉकी का क्या होगा? फील्ड। इसके अलावा आप देखिए कि तैराकी का क्या होगा? तैराकी का होगा पूल, तैराकी का होगा क्या? पूल। ये बड़ी प्रमुख चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ। क्रिकेट की होगी पिच। और बैडमिंटन का क्या होगा? बैडमिंटन का होगा कोर्ट। और मुक्केबाजी का क्या होगा? मुक्केबाजी का होगा रिंग, है ना। बैडमिंटन का कोर्ट, मुक्केबाजी का रिंग, है ना। एथलेटिक्स का क्या होगा? स्टेडियम। टेनिस का क्या होगा? कोर्ट। हॉकी या फुटबॉल का होगा फील्ड। ठीक।
तो ये आपके प्रमुख खेल के मैदान हैं, और खेल के मैदान आपको सामान्य ज्ञान में भी पूछ सकते हैं, और साथ में इसमें जो आपकी सदृश्यता है उसमें, जैसे घुड़सवारी एरिना, तो साइकिलिंग क्या, तो आंसर आएगा वेलोड्रम। ऐसे करके आपसे पूछे जाएंगे। तो ये एक तरीके का, ये एक सेगमेंट ये हो गया, खेल और उसके मैदान, है ना। अच्छा, ओके। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बताना है कि कार्य और उसका उपकरण, कार्य और उसका उपकरण, कोई एक काम होता है उसका, जैसे लकड़हारा, लकड़हारा लकड़ी काटने का काम करता है, कार्य करने वाले का नाम, करने वाले का नाम और उसका उपकरण, तो ये क्या है, कुल्हाड़ी। लकड़हारी का उपकरण क्या होगा, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, है ना, कुल्हाड़ी होती है। लकड़हारी का काम कुल्हाड़ी। लोहार का काम, लोहार, लोहार के उपकरण को क्या बोलते हैं, निहाई, निहाई। ये ही कठिन हो जाते हैं, ये आपने कभी नहीं सुना होगा निहाई, सो निहाई होगा, लोहार का निहाई, है ना। पेंटर का क्या होगा, ये तो आप बता दोगे, ब्रश होता है। मजदूर का क्या होगा, कुल्हाड़ी, कुदाल और फावड़ा होगा, कुदाल और फावड़ा हो जाएगा आपका। बावर्ची का क्या होगा, बावर्ची, बावर्ची क्या होता है, पहली बात तो बावर्ची, बावर्ची होता है खाना बनाने वाला, तो इसका हो जाएगा चाकू, चाकू, करछुली, ये सब चीज़ें बावर्ची की हो जाएंगी, जो उपकरण वो इस्तेमाल करता है। फौजी का क्या हो जाएगा, बंदूक, भाई फौजी और क्या लेके जाएगा, फौजी का हो जाएगा बंदूक। और बताइए शिक्षक का क्या हो जाएगा, शिक्षक का हो जाएगा पेन, पेन या मार्कर जो लिखता है ये शिक्षक, है ना। और बताइए डॉक्टर का क्या होगा, डॉक्टर, डॉक्टर का उपकरण होगा स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप होगा, या फिर वो जो इक्विपमेंट जिनसे वो अपना ऑपरेशन करता है वो हो जाएंगे। योद्धा का क्या होगा, योद्धा, योद्धा का हो जाएगा तलवार, योद्धा का क्या हो जाएगा, तलवार। तो ये कॉमन सेंस से आपको हिसाब लगाना है कि किसका क्या। मूर्तिकार का क्या होगा, छेनी हथौड़ा, टक टक करके जो है ना मूर्ति बनाएगा, है ना। बढ़ई का क्या होगा, बढ़ई, बढ़ई कौन होता है, बढ़ई, बढ़ई होता है, पहली बात तो हमें यही चीज़ें पता होनी चाहिए कि बढ़ई क्या होता है। बढ़ई होता है लकड़ी का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई। तो बढ़ई का क्या हो जाएगा, बढ़ई, छेनी हथौड़ा। बढ़ई का भी आरी हो जाएगा, आरी, बढ़ई, बढ़ई का क्या हो जाएगा, आरी, बढ़ई का क्या हो जाएगा, आरी। इसके अलावा जुलाहा, जुलाहा, जुलाहा का काम क्या होता है, कपड़ा बुनना, कपड़ा बुनना इसका काम होता है। तो इसके हाथ में क्या होना चाहिए, करघा, करघा। चुलाहे का उपकरण क्या होता है, करघा, है ना। ओके। किसान का क्या होगा, हल, किसान का हो जाएगा हल, बन जाएगा आपसे। दर्जी का क्या होगा, सुई, सुई धागा। नाई का क्या होगा, कैंची, है ना। और चिकित्सक का स्टेथोस्कोप। तो ये आपने मैंने आपको बता दिए कि एक कॉमन सेंस ही बन जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों पर जो आपने ध्यान नहीं दिया है उन चीज़ों पर ध्यान देना। नहीं तो जुलाहा, आपको ये नहीं मालूम कि जुलाहा क्या काम करता है, सो आप उसके उपकरण को नहीं बता पाएंगे। तो ध्यान रखना इस बात का कि हमें जो कुछ खास चीज़ें हैं लिस्टों को देख करके तो आपको वो पढ़ लेनी है। इसके बाद मैं आपको कुछ उपकरण और उससे होने वाले कार्य बता रहा हूं। कुछ उपकरण और उससे संबंधित मैं कार्य बता रहा हूं। उपकरण और उसके कार्य, उपकरण और उसके कार्य बता रहा हूं। जैसे सुई से क्या करोगे, सुई से सिलना, सिलना, ठीक। सुई से क्या होगा, सिलना, है ना। और बताइए चम्मच से क्या करोगे, चम्मच से, अरे चम्मच से ठूसेंगे और क्या करेंगे, खाएंगे, खाना, चम्मच से खाना, गप गप कर खा जाएंगे, चम्मच, है ना। इसके अलावा आप बताओ कि बेलन से क्या करोगे, बेलन से रोटी बेलना। चाकू से क्या करोगे, काटना, है ना। झरिया से क्या करोगे, झाड़ना, है ना। ये हो जाएंगे। कुल्हाड़ी से क्या करोगे, काटना, ठीक है। दूरबीन से क्या करोगे भैया, देखना, अरे बिल्कुल सरल है। बंदूक का क्या है, तो क्या सोपीस है बंदूक, बंदूक से गोली मारना, और क्या है ना।
और कलम से क्या करोगे, लिखना। सूक्ष्मदर्शी से क्या करोगे, सूक्ष्मदर्शी, ये इंपॉर्टेंट है। आवर्धन करना, आवर्धन करना मतलब छोटे को बड़ा बना करके देखना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सूक्ष्मदर्शी हुआ, आवर्धक लेंस हुआ। आवर्धक मतलब होता है बड़ा कर देना, तो ये उससे हम क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी से करेंगे, है ना। और टेप से क्या करोगे, माप लेना। टेप से क्या करोगे ना। बर्मा, बर्मा से क्या करोगे, बर्मा एक यंत्र होता है जिससे हम छेद करते हैं। बर्मा से क्या किया जाता है, छेद। बर्मा से क्या करोगे, छेद। तो जो जो मैं बता रहा हूं उनको जरूर देख लेना, है ना, क्योंकि वो आपको बनेंगे नहीं। चप्पू, चप्पू से क्या करोगे, चप्पू, चप्पू से आप नाव चलाओगे, नाव चलाना। चप्पू से नाव चलाना। देखो सूक्ष्मदर्शी, आवर्धन, बर्मा, छेद, चप्पू से नाव चलाएंगे। ऊपर वाले तो जनरल हैं, है ना। चप्पू से नाव चलाओगे। और चिमटा से क्या करोगे, चिमटा से पकड़ना। चिमटा या चिमटी से क्या होगा, पकड़ना। चिमटा या चिमटी से पकड़ना। ढाल या कवच से, ढाल या कवच, कवच से रक्षा करना। कवच से हम क्या करते हैं, रक्षा, रक्षा करना। कवर, कवर कर लेती है हमें, है ना। तो ढाल या कवच, ये हो गया। छेनी से क्या करेंगे, छेनी, छेनी से क्या करोगे, छेनी, छेनी से क्या करोगे, उत्कीर्ण करना, उत्कीर्ण करना। ये चीजें फंसाएंगी आपको, आप देखना। तो आप ध्यान रखना, छेनी से क्या करोगे, उत्कीर्ण करना। सूक्ष्मदर्शी से आवर्धन, बर्मा से छेद, चप्पू से नाव चलाओगे, कवच से रक्षा करोगे। कवच से क्या करोगे, रक्षा, है ना। कुदाल से क्या करोगे, गड्ढा। ठीक, ओके। तो ये आपसे बन जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ, ये बिल्कुल याद रखना, उपकरण और उसके कार्य मैंने आपको बता दिए। अब अगला सेगमेंट आता है कि कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं काम करने वाली की पोस्ट, और वो कहाँ काम करेगा ये आपको बताना है, कहाँ कार्य करेगा, करेगा। जैसे पोस्ट, पोस्ट का नाम है अंपायर। अंपायर कहाँ पर काम करेगा, तो आंसर होगा पिच पे। और क्या काम है, पिच पे। तो अंपायर का काम है पिच पे या फील्ड पे, तो अंपायर पिच पे काम करेगा। अध्यापक क्या करेगा, टीचर, शिक्षक, शिक्षक कहाँ पाया जाता है, स्कूल में, स्कूल या विद्यालय में पाया जाएगा, विद्यालय में पाया जाता है शिक्षक। प्रोफेसर, प्रोफेसर कहाँ मिलेगा आपको, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय या कॉलेज में आपको प्रोफेसर्स मिल जाएंगे, प्रोफेसर। क्लर्क कहाँ मिलेगा, क्लर्क, क्लर्क मिलेगा कार्यालय में, क्लर्क कहाँ मिलेगा, कार्यालय में। इसके अलावा बनिया दुकान में काम करेगा, ठीक। वकील कहाँ मिलेगा, वकील अदालत में मिलेगा। पायलट कहाँ मिलेगा, हाँ पायलट बताओ, आप कहोगे हवाई जहाज में, लेकिन गलत है। पायलट हवाई जहाज में नहीं बल्कि कॉकपिट में पाया जाता है। कॉकपिट, कॉकपिट क्या होता है, वो बक्सा जिसमें ये एरोप्लेन उड़ाने वाले बैठे रहते हैं, उसको कॉकपिट कहते हैं, कॉकपिट में पाया जाता है। मजदूर कहाँ मिलेगा भाई, मजदूर फैक्ट्री में मिलेगा। मजदूर कहाँ मिलेगा, फैक्ट्री में। इसके अलावा मैकेनिक कहाँ मिलेगा, मैकेनिक गैराज में। मैकेनिक कहाँ मिलेगा, गैराज में। और बताइए किसान कहाँ मिलेगा, खेत में मिलेगा। नाविक कहाँ मिलेगा, जहाज या नाव पे मिलेगा। डॉक्टर या चिकित्सक कहाँ मिलेगा, अस्पताल में मिलेगा। चित्रकार कहाँ मिलेगा, चित्रकार कहाँ मिलेगा, चित्रकार मिलेगा गैलरी में। कहाँ मिलेगा, गैलरी में। चित्रकार मिलेगा गैलरी में। इसके अलावा आप देखें नौकर कहाँ मिलेगा, अरे घर में, मकान में, है ना। वेटर कहाँ मिलेगा, वेटर, वेटर मिलेगा भोजनालय में। वेटर कहाँ मिलेगा, भोजनालय में। जुआरी जुआ घर में मिलेगा। अभिनेता कहाँ मिलेगा, अभिनेता, अभिनेता, अभिनेता का मतलब एक्टर, तो ये मिलेगा मंच पर, मंच पर या सेट पर मिलेगा अभिनेता, मंच पर, है ना। वैज्ञानिक कहाँ मिलेगा, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कहाँ मिलेगा, प्रयोगशाला में मिलेगा। वैज्ञानिक मिलेगा प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला से इसका संबंध होगा।
चालक कहाँ मिलेगा? कैबिन में मिलेगा। कैबिन, बस का भी एक कैबिन होता है, उसमें मिलेगा, है ना। और इंजीनियर कहाँ मिलेगा? जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलेगा, निर्माण स्थल पे मिलेगा, है ना। और तो इस चित्रकार ज्ञान, तो इस तरह से आपने देखा ये प्रमुख कामगार लोग हो गए। कामगार मतलब जो काम करने वाले हैं। मंत्री कहाँ मिलेगा? या अपन बोलेंगे कि विधायक कहाँ मिलेगा? विधानसभा में मिलेगा, है ना। सांसद कहाँ मिलेगा? संसद में मिलेगा। तो जो व्यक्ति जहाँ पर मिलता है, जो उससे संबंधित काम करता है, तो वो वहाँ पर पाया जाता है। सो आपको वो बताना है, ठीक है ना, कि कौन कहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो एक सेगमेंट आपको ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब एक और सेगमेंट है कि उत्पाद और उसका कच्चा माल। कोई भी उत्पादन होता है तो उसका कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल, कच्चा माल। तो अपन देखते हैं उत्पाद और कच्चे माल को। उत्पाद, कोई भी प्रोडक्ट अपन कहते हैं, लाइक हमें चश्मा बनाना, तो चश्मे का कच्चा माल क्या होगा? कांच। तो कच्चे का तो चश्मे का क्या हो गया? चश्मे का कांच हो गया, कांच। अच्छा बताइए, कंडा का क्या होगा? गोबर। कंडे का क्या होगा? गोबर। रोटी का क्या होगा? आटा। रोटी का क्या होगा? आटा। अब रोटी के स्थान पर पराठा हो, पूड़ी हो, दाल बाटी हो, कुछ भी हो, तो उसका क्या होगा? आटा। इसके अलावा आप देखिए कि कपड़े का क्या होगा? कपड़े का सूत। कपड़े का क्या होगा? सूत, है ना। अगर अपन देखें और प्रोडक्ट की रबर का बताओ, रबर का, रबर बनाने के लिए काय की जरूरत होगी? लेटेक्स। लेटेक्स, ओके, लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है? रबर के प्लांट से निकलने वाला दूध, उसको हम क्या कहते हैं? लेटेक्स। तो लेटेक्स प्राप्त होता है अपने को, है ना। अच्छा, फर्नीचर बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? फर्नीचर। फर्नीचर के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, लकड़ी की, है ना, लकड़ी की आवश्यकता होती है। अच्छा, आमलेट बनाने के लिए अंडे की जरूरत होगी। पनीर बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? पनीर। तो ये भी पता होना चाहिए भैया, दूध से ही बनता है ना। आइसक्रीम भी काहे से बनेगी? आइसक्रीम, आइसक्रीम भी दूध से बनेगी। आइसक्रीम दूध से बन रही है। इसके अलावा दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, मावा, पनीर, दही, ये सब दूध, दूध उसका लिए कच्चा माल होगा, दूध, ठीक है। अच्छा बताओ, स्वेटर किससे बनेगा? स्वेटर, स्वेटर बनेगा ऊन से। स्वेटर किससे बनेगा? ऊन से, है ना। धातु किससे बनेगी? धातु किससे प्राप्त होती है? बताइए, धातु, धातु मिलेगी अयस्क से। अयस्क, धातु किससे मिलेगी? अयस्क से मिलेगी, अयस्क। लिनेन किससे बनेगा? लिनेन। ये चीजें ध्यान देने योग्य है। ये जो मैंने बताई ये तो आप बना लोगे। लिनेन किससे बनता है? लिनेन तो ये बनता है पटसन से। किससे बनता है? पटसन, ये बनता है पटसन से। इसके अलावा आप बताइए, वाइन किससे बनती है? वाइन, वाइन बनती है अंगूर से, अंगूर से। और बताइए वो किससे बनती है? बियर, बियर किससे बनती है? बियर जौ से, बियर बनती है जौ से, है ना। और मक्खन तो दूध से ही बनता है। सड़क किससे बनती है? सड़क, सड़क दो तरीके से बनती है, डामर से, मुख्य रूप से तो डामर से ही बनती है। सड़क किससे बन रही है? डामर से बन रही है। जूते किसके बनते हैं? चमड़ा के बनते हैं। आभूषण किसके बनते हैं? सोना के। बोरा किससे बनता है? जूट से। दीवार किससे बनती है? तो ईंट से। दीवार किससे बनती है? ईंट से। कागज किससे बनता है? कागज, कागज लुगदी से। लुगदी, लुगदी किससे बनती है? बांस से, बांस से। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। दीवार किससे बनती है? ईंट से, ओके। तो तेल किससे बनता है? तिलहन से। तेल किससे बनता है? उससे, तिलहन से, ओके। अब एक ये उत्पाद और कच्चा माल, आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट एक और सेगमेंट है युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा, जोड़ा। जोड़े का मतलब ये हुआ, जोड़े का ये मतलब हुआ कि जोड़े का ये मतलब हुआ कि आपको बताना है कि वे कौन सी चीज़ें हैं जो जोड़े में चलती हैं। जैसे, जैसे अपन देखें, जूता के साथ जोड़ा होता है मोजे का, जूता मोजा, है ना। तो ये जो
कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें हैं, इन कॉम्बिनेशन वाली चीज़ों को आपको कर लेना है ना। जैसे ताले के साथ क्या होगा, ताला, चाबी, चाबी, है ना। बोरिया, बिस्तर, बोरिया का बिस्तर से, बोरिया बिस्तर मतलब बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ उधर से, है ना। और दरवाज़ा, खिड़की, दरवाज़ा, खिड़की। अच्छा, पैंट, शर्ट, कुर्सी, टेबल, पेंसिल, रबड़, घोड़ा, गाड़ी, प्रश्न, उत्तर, अंगूठी, अंगुली, अपन देखें कप, प्लेट, साड़ी, ब्लाउज, है ना, कागज, कलम। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। इन चीज़ों का इस्तेमाल हम दवाई दारू बोल देते हैं, दवाई दारू। तो ऐसे करके हम जो कॉम्बिनेशन में बोलते हैं ना, इन कॉम्बिनेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको युग्म बोलेंगे, युगल संबंध हो गए, है ना। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि विज्ञान के विषय और उनका उसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, मतलब ये विज्ञान की क्या हो जाएंगी, शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो नॉर्मल नहीं है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मतलब आपको किस चीज़ का अध्ययन अपन करेंगे, तो अगर इंग्लिश में आ गया ना तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अगर हिंदी में आया तो कोई बात नहीं, है ना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि डेमोग्राफी में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। या आपसे पूछा जाए कि न्यू मैथमेटिक्स में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो सिक्कों का। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन करते हैं, है ना। और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। तो ये अगर इंग्लिश में पूछे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और बाकी तो अगर अपन देखें कि ओपियोलॉजी में सांप का, है ना। और हिंदी में पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में एक्रिनोलॉजी, एक्रिनोलॉजी क्या होती है, रक्त स्राव का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो आपको क्या है, विज्ञान की शाखाएं, ये तो आपको लिस्ट में देखना पड़ेगी भाई। विज्ञान की खूब सारी शाखाएं हैं, ये विज्ञान के विषय हैं। वास्तव में इसमें डॉक्टरी करते हैं लोग, हम केवल ये देखते हैं कि वो किस चीज़ में डॉक्टरी कर रहा है। तो एक बार आप विज्ञान की शाखाएं देख लीजिएगा, आपको इस सदृश्यता में भी काम आएंगे और उसमें भी काम आएंगे आपको, है ना। तो एक ये सेगमेंट आपका हो गया। बाकी एक चीज और है, शब्दों के समानार्थी और शब्दों के विलोम शब्द, ये भी आपके आते हैं। तो ये तो हिंदी का विषय है। जैसे शब्दों के समानार्थी अपन देखें, गंभीर का अर्थ क्या होता है, शांत, है ना। गंभीर का अर्थ, तो ये तो शब्द विज्ञान है भाई। शब्द विज्ञान में दो चीज़ें आएंगी, समानार्थी और विरुद्धार्थी। तो ये तो आपको थोड़ा सा इसमें अध्ययन करना पड़ेगा कि हिंदी की कोई भी किताब हो जिसमें कुछ समानार्थी दिए हों और कुछ विलोम शब्द दिए हों, तो इनको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं एक आपको ऑप्शन वो बताता हूँ। जैसे शोक का आनंद है, तो ताजा का विरुद्धार्थी क्या होगा, शोक का आनंद, तो ताजा का विलोम आपको यहाँ पर लिखना है, विलोम पहचानना है। ताजा का विलोम क्या होगा, है ना। ताजा तो उसका हो जाएगा बासा, अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल आपको। निर्दयी का क्या होगा, दयालु। सुस्ती का क्या होगा, मुस्तैदी। प्रचुरता का क्या हो जाएगा, कमी। ग्रामीण का शहरी, विदेशी का देसी, अग्रिम का अंतिम, गहरा का उथला, नगद का उधार, क्रमिक का संगत, है ना। दोषी का निर्दोषी, और ताजा का बासा, संक्षिप्त का विस्तार, अराजकता का शांति, सहमत का विरोध, ऐच्छिक का अनिवार्य, दुश्मन का मित्र, आशा का निराशा, बहादुर का कायरता। तो इस तरह से आप देखें तो ये इतने कम समय में मैं आपको विलोम शब्द हालांकि मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा,
तो आप उसको कर लीजिएगा। बाकी आप एक काम करिएगा कि आपके पास जो भी किताब हो हिंदी की, आप उसमें विलोम शब्द देख लेना, जो ऐसे विलोम शब्द जो आपसे बनते नहीं, रेयर हैं। जैसे मैंने अभी पूछा ना आपसे कि क्रमिक का क्या होगा, असंगत होगा, क्रमिक का असंगत, और जैसे अराजकता का शांति, है ना, इस तरीके शब्द। और समानार्थी आपको देखना है। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको जो प्रमुख सेगमेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। सो आप इन पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये हमारा एनालिसिस कहता है। सो आप तैयार रहिए, अपनी तैयारी को गति दीजिए। तो आज का ये लेसन आप जो है ना अच्छे से तैयार करिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, जिनकी कल पेपर हैं और आने वाले समय में पेपर हैं। मैं कल के एनालिसिस के साथ आधार पर मैं आपको कुछ और टिप्स दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।